हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये अष्टमी के दिन का वीडियो है और मैं अभी अष्टमी के लिए प्रसाद है वो बना रही हूँ। साथ ही साथ सुबह का टाइम है तो मैं चाय भी बना रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, घर में क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा घर साफ हो चुका है अच्छे से और फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम शुरू किए हुए हैं। मैंने ना चने भिगोए थे कल रात में तो उनको थोड़ा-सा चेक कर ले रही हूँ कि कोई खराब तो नहीं है। 1-2 चने ऐसे होते हैं ना जो बीच से टूटे होते हैं, कुछ काले से दिखते हैं तो मैं वही छाँट के बीन रही हूँ, हटा रही हूँ, ताकि एकदम साफ-सुथरा हमारा जो माता रानी का भोग है वो बन के तैयार हो। तो यहाँ पे ये काले वाले जो चने हैं वो लिए हैं मैंने। आज मैं माता रानी के लिए काले चने और सूजी का हलवा और पूरी ये प्रसाद में बनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अष्टमी के दिन सिर्फ़ माता रानी को पूजन कर रही हूँ और 9 कन्याएँ जो हैं वो आज नहीं खिला रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आज स्कूल जा रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, इसलिए मैं नौमी को कन्या पूजन कराऊँगी। लेकिन अष्टमी हमारे यहाँ पूजी जाती है, इसलिए अष्टमी के दिन हम माता रानी का भोग ज़रूर लगाएँगे, उनको भूखा नहीं रखेंगे। उस दिन उनका पूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, हल्का-सा चुटकी भर नमक ऐड किया है और ये उबलने के लिए रख देंगे। 4 से 5 सीटियों में हमारे ये काले वाले चने हैं, वो उबल के तैयार हो जाएँगे। साथ ही साथ चाय चढ़ा दी है बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना है तो उनके लिए चाय नाश्ता भी यही दूँगी मैं। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी करीबन सुबह 5:30 बजे और 5:30 बजे से उठ के मैं लगातार सारे काम करती जा रही हूँ, झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग पूरी। उसके बाद चीज़ों को जगह पे रखना और नहाना, तैयार होना और फिर उसके बाद ये कुकिंग स्टार्ट करना और व्लॉग भी बनाना। व्लॉगिंग जब मैं करती हूँ तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि कैमरा हर जगह पे सेट करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो हमारे गैस का प्लेटफ़ॉर्म है आज के दिन बहुत अच्छे से क्लीन भी रहे, क्योंकि बार-बार गंदा रहेगा तो फिर माता रानी के प्रसाद जो बना रहे हैं तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, तो साथ ही साथ मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। आज मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है, आप लोग अगर पूछेंगे कि ये सूट कहाँ से लिया है, ये सूट मीशो का है और इसकी क्वालिटी ठीक-ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगी लेकिन हाँ कलर इसका बहुत ही प्यारा है, शरारा है इसमें, चुन्नी भी दी गई हुई है और कपड़ा कॉटन का है और थोड़ा-सा कंफर्टेबल है। इसमें जो भी आगे मिरर में जैसे लगे हुए हैं, वो थोड़े से हल्के से चुभते हैं, लेकिन पीछे से एकदम प्लेन है तो ठीक-ठीक लगता है और घर में पूजा वगैरह हो तो ऐसे कपड़े पहनो थोड़े से लाल रंग के तो और अच्छे लगते हैं। एक तरफ मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं, एक तरफ मेरी चाय है वो बन रही है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सूजी भी निकाल ली है और आटा भी लगा के रख दिया है। तो यहाँ पे चाय को मैं साइड में रखूँगी क्योंकि चाय को भी बॉयल करने में टाइम और है, तब तक मैं सूजी का भून लेती हूँ। थोड़ा-सा घी डालूँगी सूजी भूनने के लिए क्योंकि अगर आप एक बार में ज़्यादा घी डाल देंगे तो सूजी को भूनने में बहुत टाइम लगता है। हालाँकि वो वाला जो सूजी का हलवा है वो इससे और ज़्यादा टेस्टी बनता है, बट इस टाइम मेरे पास बहुत कम समय था। दक्ष, आद्या दोनों लोग सो रहे हैं, अगर बच्चे जग जाएँगे, दक्ष जग जाएगा तो ना ही मुझे पूजा करने देगा, ना ही मुझे भोग बनाने देगा। तो इसीलिए आज मैं ये सारे काम हस्बैंड के जाने से पहले निपटा ले रही हूँ ताकि मैं भी इत्मीनान से माता रानी की भोग बना सकूँ, उनको भोग लगा के पूजा कर सकूँ और वो भी ये प्रसाद अपने टिफ़िन में लेके चले भी जाएँगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से घी में मैं सूजी को भूनी हूँ ताकि सूजी अच्छे से जल्दी से भुन जाए। उसके बाद जब ये सूजी भुन गई है इसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया है और अब मैं इसमें और घी डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट है ना वो अच्छा रहे और अच्छा दानेदार बढ़िया सा हलवा बनके तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब चीनी भी ऐड कर दूँगी और बस इसको ढककर पकने दूँगी। हलवे को ढककर पकाऊँगी ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और हलवा अच्छा सा बन के तैयार हो, पूरे में घुल-मिल जाए। बहुत ही टेस्टी लगता है इस टाइप का हलवा। आप लोग भी बनाते होंगे, कैसे बनाते हो? मेरे जैसे बनाते हो या कुछ और तरीका है? शेयर कर सकते हो आप लोग मुझसे। यहाँ पे मैं नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। आज मेरे पास ना चिरौंजी नहीं थी, मुझे ना खीर में और हलवे में चिरौंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और इसलिए मैं चिरौंजी ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज नहीं थी तो फिर मैंने सोचा चलो गरी का गोला ही है उसको किस लेते हैं। तो उसको मैंने ये अदरक वाले जो कद्दूकस होता है ना, अदरक पिसते हैं, उसी से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है और इस पे डाल देंगे इसका बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो वो भी डाल सकते हो, वैसे आप घर में इस तरीके से कद्दूकस करेंगे तो ही अच्छी बात है। बहुत से लोग हाथ से कट करके डालते हैं महीन-महीन से चाकू से, तो वो भी अच्छा लगता है, बट मुझे इस तरीके का अच्छा लगता है। लास्ट में हलवा बन जाने के बाद 2, 3, 4 चम्मच और घी डालूँगी जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगे।
थोड़ा-सा सोंधा-सोंधा सा आता है। ऊपर से मैं ये नारियल का बुरादा जो कद्दूकस किया है मैंने वो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, फिर ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। सो ये देखिए हमारा हलवा है बन के तैयार हो गया माता रानी का, एक भोग तैयार है। यहाँ पे मैं अब चने फ्राई कर ले रही हूँ और हरी मिर्ची और जीरे की हेल्प से मैंने चने को फ्राई किया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, माता रानी के प्रसाद के नाम से तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग के इस भोग को पूरा बनाने के बाद क्या करते हो मुझसे बताना? थोड़ा चढ़ाते हो या पूरा चढ़ाते हो? किस तरीके से चढ़ाते हो मुझे बताना। लेकिन मैं देखो मैं क्या करती हूँ, मैं सारी चीज़ें बना ली हूँ। एक तरफ हलवा बन गया है, एक तरफ ये चने बन गए हैं और मैं पूरियाँ सेक लूँगी। फिर मैं भोजन मतलब थाली माता रानी की वो लगाऊँगी और जब मैं उनको चढ़ाऊँगी उसके बाद चढ़ाने के बाद जो प्रसाद माता रानी को भोग में चढ़ जाता है, फिर वो लाकर मैं सभी प्रसाद पूरे प्रसाद में मिक्स कर देती हूँ। उसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं अग्नि देवता को सबसे पहले छोटी-सी पूड़ी बनाकर उनको चढ़ा रही हूँ, उनके चरण स्पर्श कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सारी पूड़ियाँ बनाऊँगी, जिसमें से माता रानी की पूड़ियाँ होंगी और एक काऊ की, हमारे गाय माता की पूड़ी होगी, जिसमें हम उनके लिए सारे सामान निकालेंगे, जो भी मैंने बनाया हुआ है। तो बस इस तरीके से होता है, जैसा होता है वैसा मैं कर दे रही हूँ। और हाँ, मैंने तो घर में ही मंदिर बनाया है, बाहर ना पूजन जाया है, मतलब कहते हैं ना घर में ही मंदिर बनाऊँगी, बाहर पूजन ना जाऊँगी। तो मैं यहाँ आस-पास जो मंदिर है वहाँ मैं नहीं जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं दक्ष को छोड़ के जाऊँ या कैसे लेकर जाऊँ, तो इसलिए मैं घर में ही माता रानी को पूजती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ बड़े श्रद्धा भाव से, जितना हमसे हो सकता है उतना करती हूँ। तो बस बड़े ही प्रेम से मैं अपनी माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ और बस उनको बड़े ही प्रेम से चढ़ाऊँगी और उनकी पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ हैं वो बन गई हैं और अब मैं फटाफट से थाली लगा लेती हूँ, जो मैंने सामान बनाया है वो। अब मैं हवन करने के लिए हवन की लकड़ी ढूँढ रही थी, लेकिन हवन की लकड़ी जो थी वो नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैंने कंडे का इस्तेमाल किया, जो गाय के गोबर का उपला नहीं बनता है कंडा, उसका इस्तेमाल किया था। उसको थोड़ा-सा तोड़ा, फिर गैस पे थोड़ा-सा जलाया, वो थोड़े से उसमें आँच आ जाती है, फिर आप उसमें अग्नि कुंड जो आपके पास हो हवन कुंड उसमें आप रखिए और फिर उसमें हवन करते हैं छोटा-सा। अच्छा, अष्टमी के दिन जब हम पूजा करते हैं तो हवन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो जैसा मुझसे हो बनता है छोटा-सा मैं ज़रूर कर देती हूँ। पहले मेरे पास ये कुंडी सी नहीं थी तो फिर दिक्कत होती थी, जब से मैं ये लेकर आ गई हूँ तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से इसमें कर लेती हूँ। और ये मिट्टी की बनी हुई है तो इसलिए ये कभी गर्म भी नहीं हो पाती है, कहीं भी उठाकर रख दो अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे चंदन रोली लगाकर मैंने पूजन किया है, उसके बाद इसमें घी वगैरह डाला है और उसके बाद हवन करूँगी और प्रसाद है जो माता रानी का, माता रानी लगाने के बाद इसमें भी लगाऊँगी। सो यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो इस तरीके से संपन्न हो रही है। मेरे हस्बैंड भी हैं तो मैं उनसे बात करती जा रही हूँ, वो भी तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे ही मैंने पूजा कर ली है उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी प्रसाद दिया है। बच्चे भी जग गए थे तो फिर मैंने उनको भी जैसे कहा बोला ब्रश कर लो, तैयार हो जाओ, नहा लो, फिर मैंने आध्या को भी प्रसाद दिया था। सो बस यहाँ पे देखिए मैं अब आरती करूँगी, माता रानी को प्रणाम करूँगी, आशीर्वाद लूँगी। माता रानी 9 दिन तक हमारे यहाँ रही, बहुत अच्छा लगा। हर एक दिन त्योहारों जैसा लग रहा था, हर एक दिन रौनक रही, बड़ा ही प्यारा लगता था। सो खैर कोई नहीं, एक ना एक दिन तो माता रानी का आगमन हुआ है तो एक ना एक दिन उनको जाना भी है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे मेरी पूजा है वो हो गई है पूरी, संपन्न हो गई है अष्टमी की पूजा। तो दोस्तों अब मैं नवमी के मैं ब्लॉग बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कन्या पूजन कैसे की थी। फिलहाल तो मेरे हस्बैंड अब बस मैं आरती करने के बाद अपने हस्बैंड का बैग वैग है वो लगा दूंगी। मैंने टिफिन में हलवा चना रख दिए हैं, पूड़ी वो नहीं ले गए थे क्योंकि वो पूड़ी वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, कम। वैसे भी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आजकल स्कूल में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि खाने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी पेट है तो भूख लगेगी, इसलिए सामान मतलब मैंने खाना पैक करके रख दिया है, पानी की बोतल रख दी है। यहाँ पे मैं उनका बैग है उनको दे दूंगी, एक कंधे पे बैग टांग के चले जाते हैं और काफ़ी दूर तक इनको जाना पड़ता है। जो वैन आती है इनको लेने के लिए वो इस घर के पास नहीं आती है और टीचरों को लेते हुए
बहुत ही थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो ये थक भी जाते हैं, बैग लेकर जाते हैं क्योंकि एक हाथ में लेना होता है। यहाँ पे वो चश्मा भूल गए थे तो मैं वही इनको दे रही हूँ और बस ये उतर के निकल के चले जाएंगे। उसके बाद मेरा जो बेडरूम है बस वही थोड़ा सा क्लीन करने को रह जाता है, बेड शीट थोड़ा सा सही करने को रह जाती है, अदरवाइज पूरा घर तो साफ ही है। तो दक्ष और आध्या देर से जगते हैं, इसलिए मैंने ये बेडशीट है वो दूसरी बिछाई है, दूसरी उन वो वाली बेडशीट हटा के वॉशिंग मशीन में डाल आई हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कपड़े अभी रखे हैं प्रेस करने को, तो जो मैं सोच रही थोड़े थोड़े ये भी करती रहूं। आज मेरे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि मेरा जो खाना है वो बन ही गया है, भूख भी लग गया है, सब काम जल्दी हो गया। सुबह 5 बजे से उठ जाओ ना तो यही होता है कि सारे काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं और बड़े अच्छे से हो जाते हैं। मन में कुछ भी नहीं रहता है, बड़ा ही सुकून मिलता है अपने घर को साफ करके, अपने घर के सारे काम करके। सो बहुत दिन से ये भी सोच रही थी कि मेरे नेल पेंट में जो नेल पॉलिश लगी हुई है बहुत खराब सी लग रही है, आधी निकल सी गई है। सो मैंने सोचा चलो आज तो मिल गया मुझे वक्त, तो मैं आज इसको क्लीन कर लेती हूँ। और दक्ष बहुत एक्साइटेड रहता है ये सारी चीजें लेकर। और ये जो मैं रिमूव कर रही हूँ जिस रिमूवर से, उस वो चॉकलेट फ्लेवर का है। आध्या को इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बोलती है मम्मी अब अपनी उंगलियां मुझे सुंघाओ, कैसी लग रही चॉकलेट जैसी, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। फिर मैंने इसको शाम को चॉकलेट ला के दी थी। खैर अब ये मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड के 2-4 कपड़े हो गए हैं क्योंकि अब वो स्कूल जाते हैं तो कपड़े हो ही जाएँगे। सो मैं पहले उन्हीं के कर लेती हूँ क्योंकि मेरे अगर एक आध रह जाएँगे तो चल जाएगा, लेकिन उनके अगर कम पड़ जाएँगे ना तो दिक्कत होती है। सो बस यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ सामने आकर कैमरे के। हाय गाइस, सो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए हैं, कुछ सब्जी लेकर आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो अकेले, जी हाँ, नीचे जो अंकल जी हैं उनके बेटे के साथ में वो गए हैं मार्केट और सब्जियां लाएंगे। और हम लोग कल मतलब कन्या पूजन है जो कल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई घर में बुलाकर नहीं करा रहा है, ना ही कोई अपना बच्चा भेज रहा है कि हाँ करो, ये देखो दक्ष रो रहा है, लगा दो। ना ही कोई अपना बच्चा भेज रहा है घर पे। तो क्या है कि सब लोग अपना पैकेट वगैरह बना के जो कन्या आती है घर घर में उनको बांट देते हैं। तो बस वही मैं भी करूँगी, आंटी ने भी आज ऐसा ही किया था। तो मैं कुछ पैकेट मंगाई हूँ जो रैप हो जाते हैं, तो उसमें मैं पैक करके सब सारा सामान उसी में रख के, और बाबू ये इनसे बाय कर दूँ क्या, टाटा कर दूँ क्या। तो मैं वो सारा सामान से पैक करके उनको दे दूँगी। वही लेने गए हैं, वो सारा सामान लेके आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये और रोने लगा है, क्या हुआ बोलो, क्या है, क्या आप क्यों रो रहे हो, बात करनी है, करनी नहीं करनी, नहीं करनी, लो आप ले लो, आप बात कर लो, लो कर लो बात, लो कर लो बात, हाँ बातें कर लो, बातें कर लो, बातें बातें काकी नहीं है, बातें कर लो, पकड़ो पकड़ो, अब बातें कर लो, चाचा कर दो चाचा। अच्छा बिल्ली कैसे बोलती, दक्ष बिल्ली कैसे बोलती, बिल्ली कैसे बोलती, म्याऊ कैसे, कैसे बोलती, ओ गुस्सा हो गया। तो चलिए मैं इसको चुप कराती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगी, तो ये रो रो के ऐसे ही परेशान रहेगा। तो ये देखिए मैंने सारा काम निपटा लिया है, खाना वगैरह भी बन चुका है और रात का डिनर हो गया है, क्लीनिंग भी हो गई है। मैंने एक कैसरोल में दही जमाने को रख दिया है और पूरा प्लेटफॉर्म साफ है, बच्चों के लिए दूध दे दिया है। ये देखिए ये है कल कन्या को पैकेट पैक करके देने के लिए, तो ये लाए हैं और काफ़ी लेके आए हैं। देखती हूँ मैं कितने लगाऊंगी कल, सो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा कन्या पूजन वाला व्लॉग। और कन्याएं जो हैं घर नहीं आती हैं, वो सब कहीं जाने वाली जो कन्या होती है रास्ते में चलती रहती हैं, वही हैं, वो वही आएंगी और हम लोग बस उनको पैकेट दे देंगे और कुछ पैसे वगैरह देंगे, दक्षिणा वगैरह, पैर वगैरह छुएंगे और बस इस तरीके से हमारा कन्या पूजन होगा। तो मैं कल दिखाऊंगी क्या करती हूँ क्या नहीं। और अभी बस बिस्तर लगा रही हूँ, ये है मेरा बिस्तर, यहाँ पे मैं सोती हूँ, हस्बैंड जी ऊपर सोएंगे। और बस अपना बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के सब अच्छे से लगा रही हूँ। पूरे रूम में झाड़ू लगाई थी रात में भी, थोड़ा रात में नहीं मतलब करीबन 9 साढ़े 9 बजे मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। उसके बाद बर्तन वगैरह धुले थे। काम करते करते पता नहीं समय कब निकल जाता। थोड़ी देर छत पे भी बाहर टहली थी, अभी और टहलने जाऊंगी क्योंकि बच्चे लोग हैं ना वो बाहर ही टहल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बाहर ही टहल रहे हैं। बाहर बहुत अच्छी यार ठंडी सी हवा चल रही है, जब मौसम अच्छा लगता है, अच्छा होता है तो अंदर, बाहर अच्छी हवा चल रही होती है तो अंदर बहुत गर्मी होती है।
हाय गाइस, सो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है। मैं अब यहाँ पे सोऊंगी। एक्चुअली क्या है कि 2-3 दिन से मैं ही यहाँ सो रही हूँ, जैसे कि मैंने पिछले और वीडियो में बताया था। हस्बैंड मेरे ऊपर सो रहे हैं, उनकी थोड़ा दर्द होता है ना बैक में, और हाथ वाथ इधर उधर चला जाता है, चक्कर में फिर वो ऊपर ही सो रहे थे। उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, 1 महीने तक सोए। 1 महीने बाद उनको पेन महसूस हुआ, तो इसलिए ऊपर सोने लगे हैं और अब मैं यहाँ सोती हूँ। खैर मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ सोऊँ या वहाँ सोऊँ तो ठीक ही है। और वैसे भी मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मतलब मैं एक सच बात बताऊँ, मैं कभी नीचे फ़र्श पे नहीं सोई हूँ, मतलब गद्दा वगैरह डालकर। उसमें कोई बुराई नहीं है नीचे फ़र्श पे सोने की। देखिए, जैसी सिचुएशन हो वैसे ही रहना चाहिए। अगर जहाँ पे आप किसी के यहाँ कहीं गए हैं तो वहाँ पे गद्दों की व्यवस्था नहीं है, तो आप चटाई बिछाकर भी फ़र्श पे सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तकिया नहीं है तो उसके अलावा अपना बैग, अपनी टॉवेल, अपने कुछ और कपड़े का बैग, कुछ भी सिरहाने लगा के सो सकते हैं, हाथी लगा के सो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन पे ऐसी, मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उन सब में हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपने मायके में कभी भी ऐसे नीचे नहीं सोई। मेरे मायके में कोई भी नीचे नहीं सोता है। मेरे मायके में सभी लोग चारपाई जो होती है, खटिया जिसे बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं, खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं, उस पे ही सोता है। हमारे मायके में बेड ज़रूर है, लेकिन कोई बेड पे नहीं सोता है। चारपाई पे सोना पसंद करता है और मच्छरदानी लगा कर सोता है। सो मेरी कभी भी आदत नहीं रही कि मैं ऐसे सोऊं। और ससुराल में भी मेरा बेड था, वहाँ सोते थे। लेकिन हाँ, जब कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, दिक्कत जैसे कि बहुत बड़ा मेरा ससुराल में परिवार है, सब लोग इकट्ठा आ जाता है और कोई ऐसा मेंबर आया होता है जिनको हम लोगों को उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनको बेड देना, ये तो वो मेरे बेडरूम में सो जाएंगी और मैं जाके हो सकता है साथ में हॉल में, या फिर गर्मी ज़्यादा है तो ऊपर छत पे डाल के गद्दा सोऊंगी। तो उसमें उसे कहते हैं एडजस्ट करना। तो ऐसा तो मैं कर लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये मेरा इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी हर एक बात मानते हैं। सो मैं इनके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सो बस वही है। खैर चलिए, अब मैं अपनी इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूँ प्रियंका पाटकार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें। जय माता दी। कल है नवमी, आप सभी को नवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग जब मिलेगा नवमी भी जा चुकी होगी, तो कोशिश करूँगी डे बाई एक दिन छोड़ के, जैसे कि कल नवमी है और अष्टमी का ब्लॉग आपको तुरंत मिल जाए, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ जल्दी भी करूँगी। ठीक है, रूटीन पे आऊँगी। बाय बाय।